सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या लेकर के कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का पहला पार्ट है जो गुणनफल, वो गुणनफल क्या होता है। हम मान लेते हैं कि हमारा एक परिमेय संख्या है वह है 2 और एक अपरिमेय संख्या है वह है कड़ी में 3। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, गुणनफल करना है, इसलिए हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे। चूँकि यह एक परिमेय संख्या है और यह एक अपरिमेय संख्या है, ये दोनों अलग अलग हैं क्योंकि ये बिना कड़ी का है और ये कड़ी में है, इसलिए इन दोनों को गुणा करेंगे तो केवल गुणा के साइन के साथ ही ये ऐसे ही लिखे जाएंगे। ये हो जाएगा 2 इंटू कड़ी में 3, ये 2 इंटू कड़ी में 3, यह इंटू का साइन है या गुणा का साइन है, और यह है एक अपरिमेय संख्या। यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही हम दूसरा लेते हैं, दूसरा पार्ट है भागफल। सेम अगर हम अलग कोई संख्या लेते हैं, एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, हमारा एक परिमेय संख्या है 5 और एक अपरिमेय संख्या है कड़ी में 2, तो इन दोनों का हम भाग करते हैं। चूँकि ये बिना कड़ी का है और ये कड़ी का है, चूँकि ये दोनों अलग अलग संख्याएं हैं और ये है एक अपरिमेय, एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, इसलिए इन दोनों को जब भाग करेंगे, चूँकि ये सेम नहीं है इसलिए भागफल नहीं हो पाएगा, तो ये दोनों जैसे हैं वैसे ही लिखे जाएंगे, 5 भागा कड़ी में 2, और ये भी एक अपरिमेय ही होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का भागफल भी एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तीसरा नंबर हमारा है योग। एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग क्या होता है। हम सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या है 4 और इसमें हम जोड़ते हैं एक अपरिमेय संख्या कड़ी में 5। तो चूँकि ये 4 परिमेय है और 5 अपरिमेय, चूँकि कड़ी में है, एक बिना कड़ी का है और एक कड़ी का है, इसलिए दोनों आपस में जोड़े नहीं जा सकते हैं, इनको जैसा है वैसा ही हम केवल लिख सकते हैं, इसलिए होगा 4 प्लस कड़ी में 5, और यह भी एक है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही हम चेक करते हैं कि हमारा चौथा पार्ट जो अंतर है वह अंतर क्या होता है। इसके लिए हम ले लेंगे एक परिमेय संख्या, मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या हमारा 6 है और एक अपरिमेय संख्या कड़ी में 3 है। इन दोनों का हमें अंतर निकालना है, तो माइनस करेंगे। यह एक परिमेय है और यह एक अपरिमेय है, ये बिना कड़ी का है और ये कड़ी वाला संख्या है, इसलिए इन दोनों का अंतर आपस में नहीं हो सकता है। इनको हम केवल ऐसे लिख सकते हैं 6 माइनस कड़ी में 3, और इस तरह से ये भी एक अपरिमेय संख्या ही है। यह है अपरिमेय संख्या, इस तरह से ये अपरिमेय संख्या है। हम अपने इस वीडियो में ये देखते हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है, भागफल भी अपरिमेय होता है, योग भी अपरिमेय होता है और अंतर भी अपरिमेय होता है। अब हम दोनों संख्याएं अपरिमेय लेंगे। इस तरह से एक अपरिमेय संख्या के साथ एक अपरिमेय संख्या का पहला हम फाइंड करेंगे गुणनफल, इसलिए दोनों संख्याएं हम अपरिमेय ही लेंगे। मान लेते हैं कि हमारा जो अपरिमेय संख्या है यह है एक कड़ी में 2 और दूसरा एक जो अपरिमेय संख्या है वो है कड़ी में 3। चूँकि ये दोनों कड़ी वाले संख्याएं हैं, इसलिए कड़ी के रूल से इन दोनों को एक ही कड़ी में गुणा कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर, ये होगा कड़ी में 6। चूँकि 6 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए कड़ी में 6 भी एक अपरिमेय है। यह है अपरिमेय, ये एक अपरिमेय संख्या, यह क्या है, एक
अपरिमेय संख्या है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, ये कड़ी में 2 और कड़ी में 2, ये दोनों ही अपरिमेय संख्याएं हैं, लेकिन दोनों सेम हैं। इसलिए इनको जब हम कड़ी के अंदर गुणा करेंगे तो ये होगा 2 गुणे 2, मतलब होगा 2 गुणे 2 बराबर ये हो जाएगा कड़ी में 4, और कड़ी में 4 का हम जानते हैं कि वर्गमूल होता है 2, इसलिए हो जाएगा 2। अब 2 एक परिमेय संख्या है। 2 क्या है? ये परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 एक परिमेय संख्या है। इस तरह से हम देखते हैं कि जब 2 अपरिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं तो वो अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। अब हम आगे भागफल के लिए चेक करेंगे। ऐसे ही सेम हम मान लेते हैं कि हमारा एक अलग अपरिमेय संख्या मान लेते हैं, यह है 5, और दूसरी एक अपरिमेय संख्या है, यह है कड़ी में 2। चूँकि कड़ी में 5 और कड़ी में 2 ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए चूँकि 5 कड़ी में 5 कड़ी में 2 से नहीं कटेगा, भले ही हम इनको एक ही कड़ी में लिख सकते हैं। जैसे कड़ी करूँ से यह हो जाएगा 5/2। चूँकि 5 को हम 2 से नहीं कटा सकते हैं, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, और कड़ी में 5/2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यह है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। अर्थात जब 2 अपरिमेय संख्याओं को आपस में भाग दिया जाता है तो उनका जो भागफल आता है वह अपरिमेय संख्या होता है। और अगर दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3 भागा कड़ी में 3, अगर इनको आपस में भाग दिया जाए तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणते हैं कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3, कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3, ये कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2। अब 2 एक परिमेय संख्या है। 2 क्या है? परिमेय संख्या है। इस तरह से हम देखते हैं कि 2 अपरिमेय संख्याओं का भागफल अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। अर्थात 2 परिमेय संख्याओं का अपरिमेय संख्याओं का भागफल अपरिमेय और परिमेय दोनों होने की संभावनाएं होती हैं। अब हम योग ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम 2 अपरिमेय संख्या लेते हैं। मान लेते हैं पहला जो अपरिमेय संख्या है वह है कड़ी में 3 प्लस 2, यह एक अपरिमेय संख्या। और दूसरी अपरिमेय संख्या है, मान लेते हैं यह है 4 माइनस कड़ी में 3। अब इन दोनों का योग ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ प्लस लिखेंगे। ये पहली अपरिमेय संख्या, हम जानते हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग हमेशा अपरिमेय होता है, और एक परिमेय और एक अपरिमेय का अंतर भी हमेशा एक अपरिमेय होता है, इसलिए दोनों अपरिमेय संख्या है। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट हट जाएगा। जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये होगा कड़ी में 3 प्लस 2 प्लस 4 माइनस कड़ी में 3। अब कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट जाएगा, बचेगा क्या? यहाँ पे 2 प्लस 4 हो जाएगा 6, और 6 क्या है? एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है, यहाँ लिख देंगे परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या है। इस तरह से 2 अपरिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या है। यदि हम दूसरा एक उदाहरण लेते हैं जिसमें दोनों परिमेय संख्याएं हैं, जैसे कड़ी में 5 और यह है प्लस 3, यह एक अपरिमेय संख्या है, और प्लस यहाँ पे लेते हैं हम कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 5 प्लस 2। इस तरह से अगर इनको हम जोड़ते हैं तो हम जानते हैं कि जो समान होगा, ये कड़ी में 5 और कड़ी में 5 के दोनों जुट जाएगा,
तो हो जाएगा 2 कड़ी में 5 और 3 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5। इस तरह से यह 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय है और कड़ी में 5 एक परिमेय है, बट इन दोनों का योग हम जानते हैं कि अपरिमेय होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग हमेशा अपरिमेय होता है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या इस तरह से एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात दो परिमेय संख्याओं का योग दो अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। अब हम ज्ञात करते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास दो अपरिमेय संख्याएं हैं, 2 प्लस कड़ी में 3 और हमें घटाना है इनको। यह है 1 प्लस कड़ी में 3। इन दोनों को जब घटाते हैं तो हम ये जानते हैं कि जब ब्रैकेट टूटेगा तो ये अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। यह होगा 2 प्लस कड़ी में 3 एंड -1 माइनस कड़ी में 3। इस तरह से माइनस कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 3 कट जाएगा और 2 में से घटाएंगे तो बचा 1। यह एक परिमेय है, यह एक परिमेय संख्या है। 1 एक परिमेय संख्या है। यह था अंतर। अगर हम दूसरा कोई संख्या लेते हैं जैसे 5 प्लस कड़ी में 2 और इसे हम माइनस करते हैं, यहाँ हम माइनस करते हैं 3 प्लस कड़ी में 2 से, और हम माइनस करते हैं 3 माइनस लेते हैं 3 माइनस कड़ी में 2। अब इसे जब हम हल करेंगे तो यह हो गया 5 प्लस कड़ी में 2 और माइनस, ये अंदर के चिन्ह को बदलेगा तो यह होगा 3 प्लस कड़ी में 2। अब इन दोनों को जब हल करेंगे तो 5 में से 3 घटेगा तो ये होगा 2 और ये प्लस कड़ी में 2 और प्लस कड़ी में 2 दोनों को जोड़ देंगे तो 2 कड़ी में 2 हो जाएगा। इस तरह से एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग हमेशा एक अपरिमेय होता है। यह है अपरिमेय संख्या। इस तरह से हम देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है।